अणभे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस नासत बिगननी। सब धरती कागद करौ सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। It's 7:30. स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अत साखी बे विचार का अंग लिखित। रमती ति राम गुरुदेव जी पुनिति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। स्वार्थ हित फंद में पड़ियो मरकट बिना विचार। राम चरण पर बस भयो नाचे घर घर बार। नाचे बंदर विचार बिन बाजीगर के हेत। राम चरण अरि स्वार्था हाथ सुराई ले। राम चरण ये मानवी मरकट बिना विचार। प्रत्येक सुख के कारणे दुग भुगते संसार। राम चरण ग्रह भाक सी मोह के लगे किवाड़। कामिनी खोड़ो कील सुत पैरायत परिवार। महाराज मैं स्वार्थ हित फंद में पड़ियो मरकट बिना विचार। मरकट कहते बंदर को। वो बंदर अपने लोभ के लिए लालच के लिए। बंदर को लोभ है स्वाद का लालच का कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहता है। तो इसीलिए वो पर बस पड़ जाता है। शिकारी जो क्या करता है उसके लिए एक सुराही रख देता है। उस सुराही का मुंह छोटा होता है और उसके अंदर चने भर देता है। तो बंदर को लोभ होता है लालच होता है तो वो अपने हाथ उसमें डालता है। एक हाथ पूरा भर लेता है फिर दूसरा भी हाथ डालता है वो भी भर लेता है। फिर दोनों हाथ वो भरने के बाद बाहर नहीं निकाल पाता। ऐसा अंदर ही उलझ जाता है उस चने के अंदर स्वाद के अंदर धन के अंदर। वो दोनों हाथों में लालच की वजह से ज़्यादा भर लेता है और भर लेने की वजह से फिर जो है वापस बाहर निकाल नहीं पाता है। भरे हुए वापस मुंह सकड़ा है तो बाहर वापस निकलता नहीं। तो इसलिए महाराज में स्वार्थ हित फंद में पड़ियो मरकट बिना विचार। वो विचार नहीं करता और पीछे से शिकारी आकर उसे पकड़ लेता है। तो महाराज में रामचरण परबस पड़ियो इस प्रकार से वो परबस हो जाता और नाचे घर घर बार। फिर शिकारी उसको घर घर पर नचाता है और उसके लिए नचाकर फिर पैसे उगाता है उससे। और नाचे बंदर विचार बिन बाजीगर के हेत। किस लिए नाच रहा है? उसके तो एक भी पैसा नहीं आ रहा बंदर के तो एक भी पैसा नहीं आ रहा। लेकिन वो लोभ लालच उसको ऐसा लगा हुआ है स्वाद का कि शिकारी ने उसे पकड़ लिया। इसी प्रकार से संसार के अंदर महाराज हमारे रामचरण अरि स्वार्था हाथ सुराई लेत। इस प्रकार से स्वार्थ के वशीभूत होकर लालच के वशीभूत होकर सारे संसारी जो है संसार के अंदर काम का पसारा कर लेते हैं। काम में हाथ डाल देते हैं और वापस हाथ बाहर निकाल नहीं पाते हैं। काम में उलझ के रह जाते हैं और वो जम के दूत आके पकड़ के ले जाते हैं। लास्ट तक 100 वर्ष की उम्र तक लोग काम करते ही
काम में ऐसा हाथ डाल देते हैं कि हाथ ही बाहर नहीं, जैसे बंदर उस सुराही से हाथ बाहर नहीं निकाल सकता, इसी प्रकार से लोग भी काम से हाथ बाहर नहीं निकाल पाते, चाहते हुए भी जानते हुए भी नहीं निकाल पाते। उनको लालच ऐसा लगा रहता है, लोभ ऐसा लगा रहता है कि वो हाथ बाहर निकाल ही नहीं पाते, और वो शिकारी पकड़ के ले जाता है, ऐसे ही वो जमराज पकड़ के ले जाता है। राम चरण ये मानवी मरकट बिना विचार, रति एक सुख के कारण दुख भुगते संसार। महाराज इस प्रकार से जो मानव है इस संसार के, वो बिना विचार के हैं। जैसे बंदर बिना विचार के हैं, ऐसे ही मानव भी सब बिना विचार, थोड़े से लोभ की वजह से, थोड़े से लालच की वजह से वो इस संसार का दुख भुगत रहे, जम की त्रास भुगत रहे, बार बार जन्म और मरण में आ रहे। राम चरण ग्रह भाक सी मोके लगे किवाड़, कामिनी खोड़ो कील सुत पैरायत परिवार। महाराज तुम्हारे ऐसा विचार नहीं है, सदगुरु का ज्ञान नहीं है, तो ये ग्रह के बंधन में पड़े हुए हैं। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे गौदर पशु संज्ञा या पाई। महाराज फरमा रहे हैं ग्रह भागसी है, भागसी यानी सांकड़ है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि विचार नहीं है भक्ति का, भजन का, और वो ग्रह के फंद में पड़े हुए हैं। और मोह के लगे किवाड़, और मोह के किवाड़ लगे हुए, सांकड़ से बंध गया और फिर किवाड़ से बंद कर दिया, मोह के किवाड़ से, तो कोई उसे छुड़ाने वाला भी नहीं है। और कामिनी खोड़ो कील सुत, कामिनी जो है स्त्री है ग्रह की, वो खोड़ी है, खोड़ा है। खोड़ा मतलब जिससे सांकड़ बंधी हुई है, खूंटा, खूंटा है। कामिनी खोड़ो और कील सुत, बेटा है वो कील है जो इसमें फंसा रखी है। स्त्री तो खूंटा है, उस खूंटे के बंधा रहता है, कहीं भी जाता है वापस शाम को घर पे आ जाता है खूंटे पे। और कील सुत, बेटा है वो कील के समान है। और पैरायत परिवार, और पूरे परिवार वाले उसके पैरा देते हैं, कहीं घर छोड़ के नहीं चला जाए, घर से छोड़ के भजन करने नहीं चला जाए कहीं, पूरे परिवार वाले ध्यान रखते हैं। देखो एक विचार बिन नर मरकट के उनिहार, राम चरण संसार हित हरिपद चाल्या हार। इस प्रकार से महाराज हमारे कि बिना विचार के नर होते हुए भी मरकट का कार्य कर रहे हैं, बंदर के जैसे कार्य कर रहे हैं, और केवल संसार के हित के लिए, संसार के कार्यों के लिए, घर के कार्यों के लिए, घर गृहस्थी के कार्यों के लिए हरिपद को छोड़ देते हैं, हरिपद को प्राप्त ही नहीं कर पाते। हरिपद चालिया हार, इस प्रकार से हार के चले जाते हैं हरिपद को। सरप सकल का काल है भूल्यो एक विचार, राम चरण बंद में पड़ियो स्वार्थ राग आहार। महाराज हमारे सरप जो है सबका काल है, सरप सबको डस लेता है, खा जाता है, लेकिन इतना विषैला होने के बाद, इतना जो है मतलब सबका काल होने के बाद, वो एक विचार में भूल जाता है सरप। क्या विचार में भूल जाता है? और वो बंधन में पड़ जाता है स्वार्थ राग आहार, उसको राग का स्वार्थ, हाँ बंदर को लालच है, और सांप को जो है पुंगी की राग का, हाँ उसको सुख चाहिए, तो उसके सुख के लिए वो बंधन में पड़ जाता है। ऐसे मूर्ख मारिए श्रवणा मान सुनाए, अपनों काज बिगाड़ के पर दुख ले उठाए। इस प्रकार से महाराज हमारे संसार के नर नारी मूर्ख हो रहे हैं, और श्रवणा मान सुनाए,
अपने कानों से अपना मान सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं, अपना सम्मान सुनना चाहते हैं। और लोग बाग भी जो है उनसे काम करवाना होता है, इसलिए उनका मान सम्मान करते हैं। बड़ाई इसीलिए करते हैं, बड़ाई बाकी और थोड़ी करते। किससे काम करवाना हो तो बड़ाई कर दो, फटाफट काम कर देगा। हाँ, तो फिर वो क्या करता, अपना काज बिगाड़ के पर दुख ले उठाए। जो बड़ाई करता है उसका काम कर देता फटाफट, और अपना काम बिगाड़ देता है। अपना काम में नहीं भजन करना है, वो भजन नहीं करता, और कोई इसका मान कर देता, सम्मान कर देता, बड़ाई कर देता है, तो उसका काम करने लग जाता है। तो संसार में काम करने का, काम करवाने का तरीका कि किससे काम करवाना, निकलवाना है, तो क्या करो, उसकी बड़ाई कर दो, उसका सम्मान कर दो, मान कर दो। वो आपका काम फटाफट प्रायोरिटी पे कर देगा, प्राथमिकता के आधार पर उसका काम छोड़ के आपका काम कर देगा। किस प्रकार से, जैसे सांप को जो है पुंगी की राख सुनाओ, उसको पसंद है वो चीज़, तो मान बड़ाई तो सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद है। किससे काम करवाना हो तो सबसे बढ़िया तरीका बड़ाई करो, उसकी मान करो, सम्मान करो, उसका सम्मान करो, बड़ाई करो, मान करो, तो वो अपने आप आपका काम पहले करेगा, बाद में दूसरे का करेगा, पहले आपका करेगा, क्योंकि वो उसको पसंद है। ये इसकी कमजोरी है, तो उसकी कमजोरी आपने पकड़ ली कि इसकी कमजोरी क्या है भाई, इसकी कमजोरी की इसको सम्मान चाहिए, इसको मान चाहिए, और सबको चाहिए संसार में। सभी संसारियों को मान सम्मान के भूखे हैं, सबको मान सम्मान चाहिए। जिसको आप मान दोगे, सम्मान दोगे, वो आपका काम पहले कर देगा। जिस प्रकार से सांप को सांप की कमजोरी राग है और बंदर की कमजोरी लालच है, तो वो कमजोरी जो समझ लेता है उसको फिर वो बस में कर लेता है। जिसके कमजोरी पकड़ में आ जाती है वो फिर वो उसको बस में कर लेता है। इसी प्रकार से महाराज तुम्हारे ऐसे मूर्ख मारिए श्रवणा मान सुनाए, अपना काज बिगाड़ के पर दुख ले उठाए, वो पराये काम में लग जाता है। सरप खिलाबे चोटे देखे सब संसार, रामचरण यो जगत सब कोई न करे विचार। महाराज तुम्हारे देखो, सरप को जो है चोटे पे जो है वो सरप को पकड़ने वाला खिलाता है चौराहे पे, सब संसार वाले देखते हैं और पैसा चढ़ाते हैं उसको, पैसा कमा के ले जाता है उससे, जबकि सरप के कुछ हाथ नहीं आता। रामचरण यो जगत सब कोई न करे विचार। मतलब इस प्रकार से जो है सब संसार वाले बंधन में पड़े हुए, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और पैसा दूसरे ले जाएंगे। पैसा तो वो छोड़ के चला जाएगा, यही वो उपयोग भी नहीं कर पाएगा। पैसा सब दूसरे के पाती आएगा, वो खाली जो है नाच दिखाएगा। तो इस प्रकार से माना निस्बासर नाचत फिरे स्वारत घर घर बार, रामचरण या जन्म दुख आगे करे उदार। इस जन्म में भी दुखी और आगे भी बाकी चलता रहेगा, उसका उधार चलता रहेगा, उधार चुका ही नहीं। जो पूंजी उधारी लेके आया था वो पूंजी तो परमात्मा के लेके लगा ही नहीं, संसार के कामों में लगा दी, तो उधारी पूंजी तो बाकी रह गई। इस प्रकार से खोटा बिनेज कर दिया, पूंजी खो दी, और निस्बासर नाचत फिरे स्वार्थ घर घर बार। स्वार्थ के लिए ही घर घर बार नाचता फिर रहा है। रामचरण विचार बिन गणिका के अभिमान, पतिव्रत बेटी हार के झूठो करत गुमान। महाराज हमारे की जो है गणिका जो है वेश्या कोई विचार नहीं करती और अभिमान करती है अपनी सुंदरता का, जबकि वो जो है उसको कोई विचार नहीं है। पतिव्रत तो वो हार के बैठी और झूठा ही गुमान कर रही है। इस प्रकार से यहाँ पर राम जी को भूल के बैठे हैं सब, और शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए इन सब वस्तुओं का गुमान कर रहे हैं कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है। अरे भाई ये कुछ भी काम आने वाली नहीं है, सब कुछ चली जाने वाली है। एक राम जी से हेत करेगा वही काम आएगा, बाकी और कुछ काम नहीं आएगा। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे आ बुरस सु टूटी। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि सब जो है झूठा ही गुमान कर रहे हैं। जिस प्रकार से वेश्या झूठा ही गुमान करती है अपने सुंदरता का, सुंदरता 4 दिन बाद चली जाती है, फिर कोई नहीं पूछता उसे। ऐसे एक विचार बिन भूलियो सब संसार, परमेश्वर पति परिहरियो आन पुरुष अधिकार।
जैसे वेश्या ने अपना झूठा ही गुमान कर रखा है अपनी सुंदरता का, उसी प्रकार से सारे संसारी भी अपने अहंकार के अंदर भूले में हैं और सब शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का ही उपाय कर रहे हैं और पति स्वरूप परमात्मा को भूल गए। अपना पति का कृत्य को पति कह बिना विचार, रामचरण कत को कियो भज बूढ़ो संसार। महाराज अपने पति का कृत्य को पति के बिना विचार, अपने पति का जो कार्य करना चाहिए वो तो उसने बिना विचार के किया नहीं, यानी उसके कार्य का यानी उसका भजन सुमरन तो नहीं किया। जो कृत्य उसका था, जो उसका कर्तव्य था, कर्तव्य था, वो तो उसने पालन नहीं किया। तो महाराज फिर रामचरण कृत को कियो भज बूढ़ो संसार, पूरा संसार जो है डूब रहा है। किसको? ये इस प्रकार से अपने पति का कृत नहीं करके संसार का कार्य करके डूब रहा है। राम चरण विचार बिन नर पशु एके भाई, मार उछेरे काकड़ा फिर खूटे जाए। राम चरण विचार बिन नर पशु एके भाई, मार उछेरे काकड़ा फिर खूटे जाए। मतलब नर और पशु एक समान हो रहे, उसको जो है पशु को बार बार जो है कंकर की पड़ती है, बार बार मार पड़ती है, उसे मारा जाता है, फिर भी वो खूटे पे आ जाता है, फिर भी अपने खूटे पे आता है। उसे कोई भगाए पशु को तो भी वो भागता नहीं अपने खूटे से, वापस अपने खूटे पे अपने आप आ जाता है। वहाँ से खूटे से हटाया जाता है लेकिन वो हटता नहीं है, मारकर उसे उठाया जाता है कि हट यहाँ से जा। खूंटे की सफाई करनी हो तब खूंटे से हटाया जाता है, या सुबह जो चरने भेजते तब उसको हटाया जाता है। तो खूंटे से हट के फिर शाम को वापस खूंटे पे आके अपने आप बैठ जाता है, भले उसके कितनी मार पड़े वहाँ पे, लेकिन फिर वो खूंटे पे आके बैठेगा। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि ये जो संसार के नर हैं वो भी अपने खूंटे पे आके बैठ जाते हैं, घर गृहस्थी के काम में ही लगे रहते हैं, चाहे भले घर गृहस्थी में उनकी कितनी मार पड़ती रहे, कितने दुख सहन करने पड़े उनको, लेकिन वो अपना खूंटा नहीं छोड़ते हैं, जैसे पशु अपना खूंटा नहीं छोड़ता। खान पान का सुख नहीं मूरख खींचे भार, दुखदाता सो हित करे गंधर्व बिना विचार। मतलब खान पान का भी सुख नहीं है, जितना जो चाहिए वो भी पूरा मिल नहीं पाता है, और वो मूर्ख जो है भार खींच रहा है फिर भी घर गृहस्थी का, और दुखदाता सो हित करे, जो दुख देने वाले हैं उनसे हेत कर रहा है। गंधर्व बिना विचार, इस प्रकार से महाराज हमारे बिना विचार के गधा बना हुआ है, गंधर्व बना हुआ है, गधर्व, गधर्व बिना विचार, गधा बना हुआ है, गधे को क्या मिलता है? खाना मिलता नहीं है, बोझ उठाना पड़ता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे गधा मजूरी करता रहता है दिन भर। एकादश श्रवणा सुने मुख बाणी बाछे, रामचरण विचार बिन जग आगे नाचे। महाराज कानों से एकादशी का पाठ सुनता है, ग्यारस करता है, ग्यारस पे कुछ कथा भी सुनता होगा, ग्यारस की कथा भी सुनता है। देखो महादेव, एकादश श्रवणा सुने मुख बाणी बाचे, मुख से बाणी भी बाजता, लेकिन रामचरण विचार बिन जग आगे नाचे। वाणी भी बाजता है, वाणी का ज्ञान भी है, और एकादशी की कथा भी सुनता है, यानी ज्ञान भी है उसे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पर विचार नहीं करता, अपने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करता। रामचरण विचार बिन जग आगे नाचे, वो संसार का ही कार्य करता रहता है, संसार से अलग नहीं हो पाता है। मुख्य विचार ब्रह्म को करे आडो दे व्यवहार, रामचरण वा जीव को फिट जी तब संसार। माने मुख्य विचार ब्रह्म को करे, मुख से तो ब्रह्म का विचार बोलता है, लेकिन आडो दे व्यवहार, और व्यवहार जो है उसके आड़े आ जाता है, वो व्यवहार के अंदर प्रवीण है, कुशल है, मतलब उसका व्यवहार में ही लगा रहता है संसार के। हाँ, ब्रह्म का विचार है, मुख में है खाली, प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहार में अभी नहीं बढ़ता ब्रह्म का विचार। व्यवहार के अंदर तो संसार ही बना है, सब कुछ संसार के व्यवहारों को प्रधानता देता है, संसार के व्यवहारों को महत्व देता है, सबके संसार के रीति रिवाज सब निभाता है, संसार के लिए सब करने को तैयार है।
ज्ञान होते हुए भी संसार के व्यवहार में लगा हुआ, महाराज जी कह रहे हैं। ज्ञान नहीं हो और वो संसार के व्यवहार में लगे तो ठीक है, लेकिन मुख्य विचार ब्रह्म को करे। मुख से तो ब्रह्म का विचार कर रहा है, लेकिन आड़ोदय व्यवहार, वो व्यवहार के अंदर ही लगा हुआ है, उलझा हुआ है, और व्यवहार में लगकर भजन नहीं कर पाता। व्यवहार उसके आड़े आ जाता है कि मुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा, उसकी शादी में तो जाना ही पड़ेगा, उसका संबंध तो रखना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, वो सब नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे, वो सब करने को तैयार है, व्यवहार निभाने को पूरा तैयार है, लेकिन भजन का कुछ काम नहीं। तो महाराज हमारे वाह रामचरण वाह जीव को फिट जीत अब संसार, इस संसार के अंदर जीना ही उसका धिक्कार है। रामचरण सुबो पढ़ियो अस्मि ब्रह्म विचार, कुल की भाषा बोलियो तब देखियो दृष्टि मंजार। सुबह जो है तोता, तोते को रटा दिया जाता है कि अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से तोता रटन कर लेते हैं। लेकिन महाराज हमारे कुल की भाषा बोलिया तब देखियो दृष्टि मंजार, और सामने दृष्टि में बिल्ली आती है, मंजारी आती है, तब वो टाई टाई करने लग जाता है, अहम ब्रह्मस्मि भूल जाता है, राम राम बोल देता है। क्योंकि खाली वो रटा है, उसने उस ज्ञान को पाया नहीं, केवल ऊपर ऊपर का मुख का ज्ञान है, रटने का ज्ञान है। महात्मा रटने के ज्ञान से थोड़ी काम होने वाला है, भीतर में उस ज्ञान का प्रवेश होना चाहिए, भीतर में वो ज्ञान उतरना चाहिए, हृदयस्थ होना चाहिए। हृदयस्थ होगा, भीतर में होगा, तब जाके उसे भान होगा कि हम ब्रह्मस्मि। केवल रटने ले मात्र से काम होने वाला नहीं है, वो तो तोता रटन तो गई, तोता रटन से काम नहीं होने वाला। मुख पढ़ियो तो क्या भयो, पढ़ करनी की नीनाय, ताप पढ़िया सब बीसरियो सुध बुध रही नहीं माय। इसी प्रकार से महाराज हमारे मुख से तो पाठ कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन उसको पढ़ के उसके हिसाब से करनी नहीं की, भजन की। जैसा ज्ञान में बताया गया, प्रैक्टिकल भजन नहीं किया, और प्रैक्टिकल आनंद घट के भीतर अनुभव में नहीं आया। तो महाराज जब तक घट के भीतर आनंद नहीं आएगा तो कोई भी ताप पड़ेगा, तीनों तापों में से आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, कोई भी नहीं जाने वाले, सब ही रहने वाले। और ताप पड़या सब बिसरियो, इस प्रकार से जैसे ही थोड़ा ताप पड़ेगा और वो सब भूल जाएगा, बिसर जाएगा। सुध बुध रही नहीं माए, वो सब सुध बुध भूल के और ताप के अंदर दुखी होकर रोने ही लग जाएगा। इस प्रकार से महाराज ने बेविचार का अंग बताया है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संता ने, धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज।